चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 RBSc 2020-21 की जो छूटी हुई यूनिटें हैं, यूनिट 9 और यूनिट 10, इसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस संदर्भ में अब तक हम एक संकर संकरण प्रयोग तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। देखिए, एक संकर संकरण जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा याद करते जाएंगे और द्विसंकर संकरण से भी उसकी तुलना करके हम इसको अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एक संकर संकरण में आपको याद होगा कि कल हमने पढ़ा था कि वहां पर केवल मेंडल एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करता है। ध्यान दें इस बात पर, केवल एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करता है। दो विपरीत पादप लिए थे उसने, जिसमें एक में जैसे मान लीजिए लंबा था तो दूसरे पादप का लक्षण था बोनापन, और इन लक्षणों का स्टडी वो नेक्स्ट जनरेशन में कि ये लक्षण कैसे जाते हैं अगली संतानों में, इस बात का अध्ययन मेंडल अपने एक संकर संकरण प्रयोग में करता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बाकी पादप में और कौन कौन से लक्षण हैं। द्विसंकर संकरण प्रयोग में मेंडल अब एक कदम आगे बढ़ रहा है। वो यहां पर एक साथ एक जोड़ी का तो वो कर ही रहा था अध्ययन, वो एक साथ अब दो दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहा है ना। पादप में तो बहुत सारे लक्षण हैं, वो चाहेगा तो लास्ट में 7 जोड़ी लक्षणों की भी एक साथ वंशागति का अध्ययन करेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो कितने जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहा है? 2 जोड़ी। एक साथ 2 जोड़ी लक्षण कैसे जाते हैं? तो इस प्रकार से यहां पर द्विसंकर संकरण की जो हमारी परिभाषा बनेगी वो क्या बन जाएगी कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन हेतु शुद्ध जनक पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात विशेष कि ये 2 जोड़ी लक्षण कौन कौन से होंगे, तो मेंडल जो चाहे वो लक्षण ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि पिछली बार हमने देखा था एक संकर संकरण में कि लंबा और बौना लिया था उसने, एक पादप में लंबेपन का लक्षण लिया था, दूसरे पादप में बौनेपन का लक्षण लिया था। अब उसके साथ वो कोई भी एक लक्षण ऐड कर सकता है, 7 जोड़ी जो उसने लिए थे उसमें से कोई सा भी। जैसे मान लीजिए बीज का आकार ले सकता है, बीज का रंग ले सकता है, फली का आकार ले सकता है, फली का रंग ले सकता है। देखिए, मेंडल के इस प्रयोग में जो आइडल एग्जाम्पल है वो माना जाता है गोल व पीले बीज वाले पादप का क्रॉस उसने झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप से कराया था। तो यहाँ पर 2 लक्षण कौन कौन से हो गए? देखिए, आकार की बात करें तो गोल बीज है और रंग की बात करें तो पीला, ये एक लक्षण हो गया। मतलब कहने का मतलब है 2 जोड़ी लक्षण हो गए। और इसके विपरीत लक्षण कौन से हो गए? झुर्रीदार और हरे, यानी जहां गोल आकार है वहां आकार दूसरे पादप में कौन सा है? बीज का झुर्रीदार। और वहीं जहां पीला रंग है वहीं दूसरा पादप जो उसने लिया है जिसे क्रॉस कराया है उसमें बीज का रंग कौन सा है? हरा। इन पादपों के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया। तो देखिए, हम थ्योरी पढ़ते हैं क्या करा मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग में 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों युक्त पौधों, क्रमशः गोल पीले बीज, एक पादप तो कौन सा हो गया जिसके बीज गोल थे और उन बीजों का रंग पीला था, वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों से करवाया, दूसरे पादप से करवाया जिसमें बीज झुर्रीदार था और रंग हरा था, से करवाया। तो पाया कि प्रथम फीलियल यानी F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल व पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने एक संकर संकरण में भी पढ़ा था कि जब लंबे और बोने का क्रॉस करवाया था तो प्रथम पीढ़ी में सारे ही पादप कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे। यहाँ पर गोल पीले बीज वाले पादप का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप से करवाया जा रहा है, लेकिन प्रथम पीढ़ी में सारे पादप कैसे प्राप्त हो रहे हैं? गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि गोल और पीले बीज के जो कारक हैं वो प्रभावी कारक हैं। गोल का कारक झुर्रीदार को प्रकट नहीं होने दे रहा है और पीले का कारक हरे रंग को प्रकट नहीं होने दे रहा है, जो कि प्रभाविता का नियम है जो मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर ही दे दिया था। इसके बाद मेंडल क्या करते हैं? F1 पीढ़ी में पुनः क्रॉस करवा देते हैं। कौन सा? आपको पता होगा, मैंने कल भी बताया था। F1 पीढ़ी में मेंडल स्वपरागण करवाता है, यानी उन्हीं का आपस में क्रॉस करवा देता है। जितने भी गोल पीले बीज थे वाले पादप थे सभी का आपस में क्रॉस करवा देता है। तो मेंडल क्या देखता है? देखिए, हम पढ़ते भी जाते हैं साथ के साथ कि तत्पश्चात मेंडल ने F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया तो पाया कि द्वितीय फीलियल यानी कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पादप क्रमशः 4 प्रकार के, अब यहां इस बात पर ध्यान दे, 4 प्रकार के
हम सोच रहे थे कि दो प्रकार के, कि भाई गोल पीले और झुर्रीदार हरे वापस प्रकट हो जाएंगे, लेकिन मेंडल ने इसके अपोजिट क्या देखा कि दो नहीं, चार प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? गोल पीले बीज वाले जो उसने जनक के रूप में लिए थे, गोल हरे बीज वाले भी प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार पीले बीज वाले पादप भी प्राप्त होते हैं, और झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप भी प्राप्त होते हैं। यानी झुर्रीदार हरा बीज तो उसने लिया ही था जनक के रूप में। ये दो, एक तो गोल हरे बीज वाले पादप और झुर्रीदार पीले बीज वाले पादप, ये मेंडल ने नहीं लिए थे, लेकिन ये दो लक्षण और एक्स्ट्रा प्रकट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको अभी हम आगे जो हमारा रेखा चित्र है उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप यहाँ थ्योरी में इतना याद रख लें कि F2 पीढ़ी में, द्विसंकर संकरण प्रयोग की F2 पीढ़ी में मेंडल को कितने प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं? तो मेंडल को 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, जिनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो F2 पीढ़ी होती है उसका जीन प्रारूप 1:2:2:4 अनुपात 1:2:1:2:1 होता है, जिसको हम याद रखने की दृष्टि से 12:24:12:12:1 के अनुपात में याद रख सकते हैं। इसी प्रकार लक्षण प्रारूप जो है वो 9:3:3:1 होता है। देखिए सारी बात जो है थ्योरेटिकल है, इसको तो आप लिखोगे, लेकिन समझने की जो बात है उसको हम यहाँ रेखा चित्र के द्वारा और विस्तार से समझते हैं। इस पर अभी ध्यान ना दें। देखिए मेंडल ने क्या करा, जैसा कि हम अभी पढ़कर आए हैं, जनक पीढ़ी यानी जनक लिए, जनक पादप लिए। आपको पता है कौन कौन से। एक पादप तो उसने लिया शुद्ध गोल व पीले बीज वाला, और दूसरा पादप उसने इसके अपोजिट लक्षण वाला लिया, झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार और हरे बीज वाला पादप। ठीक है, अब इनके लिए उसने जो है मेंडल ने कारक निर्धारित कर लिए। कारक कौन कौन से? जैसे गोल के लिए उसने कैपिटल R और पीले के लिए कैपिटल Y ले लिया, जो कि जोड़े में होता है। तो इस प्रकार से जीन प्रारूप तैयार हो गया, गोल के लिए कैपिटल RR और पीले के लिए कैपिटल YY। इसके अपोजिट झुर्रीदार और हरे को इसने स्मॉल में रिप्रेजेंट कर दिया कारकों को। झुर्रीदार का कारक स्मॉल r जो जोड़े में स्मॉल RR, और हरे का कारक Y है जो जोड़े में YY के रूप में दर्शाया गया। तो ये जीन प्रारूप हो गया इन दोनों पादपों का। अब यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण कैसे होगा? देखिए आपको पता है युग्मक निर्माण के समय ये कारक जो हैं वो आधे आधे हो जाएंगे, यानी कैपिटल RR जो जोड़े में वो एक अलग हो जाएगा, R एक अलग R हो जाएगा। इसी प्रकार Y भी अलग हो जाएगा दोनों। तो इस प्रकार से जो एक युग्मक है उसमें एक तो R कारक आ जाएगा, एक Y कारक आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना? यानी एक गोल पन का कारक आ जाएगा और एक पीले रंग का कारक आ जाएगा। इस प्रकार से एक युग्मक तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार झुर्रीदार के लिए जो अपोजिट पादप है, उस अपोजिट पादप में, अपोजिट लक्षण वाले पादप में झुर्रीदार के जो युग्मक बनेगा उसमें झुर्रीदार के लिए स्मॉल r और हरे के लिए स्मॉल y कारक को मेंडल ने रिप्रेजेंट किया। अब क्या हुआ, मेंडल ने दोनों के बीच में पर परागण कराया, जिसे हम क्रॉस या निषेचन कह सकते हैं। और इस पर परागण के फलस्वरूप क्या होता है? इस पर परागण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसका जीन प्रारूप क्या आ जाता है? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। समझ रहे हो ना? क्या यहाँ से कैपिटल R लक्षण मिला तो इसी का, क्योंकि अब जनक तो दोनों है ना, मान लीजिए मैंने कल भी बताया था कि अगर ये नर पादप है, मादा पादप है, तो यहाँ से परागकण आया तो यहाँ से अंडकोशिका भी आएगी। तो परागकण से कैपिटल R आया तो अंडकोशिका से स्मॉल r आएगा, तो दोनों जोड़ा वापस बन जाएगा। जो जोड़ा टूटा था यहाँ पर, वो जोड़ा यहाँ पर वापस बन जाएगा। लेकिन बना किसका इस बार? कैपिटल R और स्मॉल r का। अब इसमें से प्रभावी कौन हुआ? कैपिटल R प्रभावी हुआ, यानी कि लक्षण कौन सा प्रकट होगा? केवल गोल। इसी प्रकार इस अपोजिट में अगर देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पीलेपन का कारक यहाँ से Y आता है, यहाँ से हरे का कारक स्मॉल y आता है, लेकिन प्रभावी कैपिटल Y रहता है। इसलिए लक्षण केवल कौन सा प्रकट होगा? पीले रंग का। इस प्रकार से ये F1 पीढ़ी जो है उसकी सारी ही संतानों में जो जीन प्रारूप होगा वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y होगा। और इन संततियों का लक्षण होगा कि ये सारी गोल व पीले बीज वाले पादप होंगे। लेकिन विषम युग्मजी का अर्थ यह है कि इसमें दिखने में तो सारे पादप जो है वो गोल व पीले बीज वाले हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं झुर्रीदार और हरे रंग का लक्षण भी छिपा हुआ है, जो यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा है। इसे ही जांचने के लिए मेंडल इस प्रथम पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण करवाता है। जब मेंडल इसमें स्वपरागण करवाता है तो F2 पीढ़ी प्राप्त करता है, और F2 पीढ़ी को हम इस
सारणी के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये 5 कॉलम की टेबल आपको बनानी रहेगी, जिसमें एक तरफ हम नर युग्मक को और एक तरफ मादा युग्मकों को दर्शाएंगे। पिछली बार हमने एक संकर संकरण में 3 कॉलम की टेबल बनाई थी, क्योंकि वहां पर केवल 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनकर के तैयार होंगे। देखो कैसे, ये देखिए आप, ये जो आर है गोलपन, गोल के लिए है ना। अब चूंकि 2-2 लक्षण लेने ना अपन को, तो आर एक बार तो जो गोल है वो एक बार तो पीले के साथ युग्मक बनाएगा इस कारक के साथ, या फिर वो कंडीशन हो सकती है कि हरे के साथ भी युग्मक बन सकता है। तो देखिए युग्मक कैसे लिखने हैं इसमें, इसका सीधा सीधा तरीका क्या है, सरल, कि यहाँ से अपन शुरू करते हैं। इधर देखिए एरो पर ये आर है ना युग्मक। अगर आपने ये युग्मक सही से लिख लिया तो टेबल आप बना सकते हो, नहीं तो इस टेबल को याद नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन है। ठीक है, आप इस एरो को देखो कैसे बनाना है युग्मक। ये आर, यहाँ से ये आर लिया। अब इस आर को आर के साथ ही नहीं लिखना है, वाई के साथ लिखना है। तो एक बार तो कैपिटल वाई के साथ लिख दो, एक बार स्मॉल वाई के साथ लिख दो। तो कैसे हो जाएगा, आर एक बार कैपिटल वाई के साथ, आर एक बार स्मॉल वाई के साथ। ये 2 युग्मक तो ये बन गए, आर समाप्त हो गया, दोनों के साथ लिखाई में आ गया। तो अब नंबर लेते हैं स्मॉल आर का। स्मॉल आर को भी सेम, एक बार कैपिटल वाई के साथ लिख दो, एक बार स्मॉल वाई के साथ लिख दो। ये लीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम युग्मक इधर मादा युग्मक भी बन जाएंगे, क्योंकि पादप तो वही है ना, सारे चाहे नर पादप है चाहे मादा पादप है, सबका जीन प्रारूप यही है। तो युग्मक भी वही जो नर में बनेंगे, वही युग्मक किस में बनेंगे, मादा में बनेंगे। आगे बात करते हैं अब इनका निषेचन कैसे होगा और कैसे ये संतानें प्राप्त होगी, इस पर हम थोड़ी चर्चा अब कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमको बहुत बारीकी से इस टेबल को समझना होगा, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि याद करना तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो बहुत सरल है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक एक कॉलम में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले इस कॉलम को देख रहे हैं ना, यानी ये निषेचन होगा, 2 युग्मक हो, ये युग्मक है, ये भी युग्मक है, और ये संतान है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो संतान है इसमें युग्मक कहाँ से आएगा ना, तो ऊपर वाले कॉलम से ही तो आएगा, और इसमें इधर। अब आप ऐसा तो है नहीं कि संतान तो ये है और इसमें युग्मक यहाँ से ले रहे हैं या फिर यहाँ से ले रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ से इसमें आएगा और इसका ऊपर इसमें से आएगा युग्मक, है ना। इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो टेबल को पूरी हम फिल कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ ये जो संतान होगी ये कैसी होगी, तो इस संतान के निर्माण के लिए जिन युग्मकों में निषेचन हुआ वो युग्मक कौन से हुए, एक ये, एक ये। तो अब जब यहाँ से मान लीजिए नर, या यहाँ से मान लीजिए कि नर युग्मक क्या आया, कैपिटल आर, तो यहाँ से मादा युग्मक में भी क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया। तो गोल के लिए तो आर आर वाला कॉम्बिनेशन बन गया। इसी प्रकार पीलेपन के कारक की अगर बात करें, तो पीलेपन के कारक के लिए नर से आ गया कैपिटल वाई, मादा से भी आ गया कैपिटल वाई सॉरी। तो इस प्रकार से जो रंग वाला लक्षण था उसमें भी कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कैपिटल वाई का। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रारूप तो हो गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यानी अब अगर लक्षण की भैया तो जीन प्रारूप हो गया। अब अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण कैपिटल आर आप जानते हैं यार, गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लक्षण कैसा होगा, गोल। और कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, पीले को रिप्रेजेंट करता है, तो लक्षण कैसा होगा, पीला। यानी ये जो संतान या ये जो पादप है ये कैसा होगा, गोल व पीले बीज वाला होगा। तो इस प्रकार से संतान प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हमको ये भी फील करना है। इसमें देखिए क्या हो गया, नर से क्या आया, कैपिटल आर, मादा से भी कैपिटल आर, वही आर आर यानी गोल। इसी प्रकार ऊपर से स्मॉल वाई, इधर से कैपिटल वाई, है ना। नर से स्मॉल वाई, मादा से कैपिटल वाई। तो यहाँ पर हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा है, क्योंकि लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल पहले लिखा जाएगा, स्मॉल बाद में लिखा जाएगा। ये लिखने का तरीका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तरफ से कैपिटल वाई मिला, एक तरफ से स्मॉल वाई मिला, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बना। और इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए पीलेपन का लक्षण भी है और हरे का लक्षण भी है, लेकिन प्रकट कौन सा होगा, प्रकट या अभिव्यक्त केवल पीला ही होगा, क्योंकि कैपिटल वाई प्रभावी है, स्मॉल वाई प्रभावी नहीं है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को प्रकट नहीं होने देगा। यानी जो जीन प्रारूप है वो तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई प्राप्त होता है, लेकिन जो संतान है या लक्षण प्रारूप है वो क्या होगा, गोल पीले बीज वाले पादप प्राप्त होंगे। सेम इसी प्रकार से हमको इसे फिल करता जाना है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए इधर से कैपिटल आर मिला, ऊपर से स्मॉल आर, फिर इधर से कैपिटल वाई मिला, ऊपर से कैपिटल वाई। तो जीन प्रारूप हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई।
और लक्षण प्रारूप चूंकि कैपिटल आर प्रभावी है इसलिए गोल, इधर भी कैपिटल वाई प्रभावी है इसलिए पीले। सेम आगे नेक्स्ट संतान में देखते हैं, नेक्स्ट पादप में देखते हैं यहाँ क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इधर से क्या मिला, इधर से यहाँ मिला कैपिटल आर, ऊपर से मिला स्मॉल आर। इसी प्रकार यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, लेकिन लिखेंगे पहले किसको, कैपिटल को। तो यहाँ से ये कैपिटल वाई आ गया, यहाँ से स्मॉल वाई आ गया। तो जीन प्रारूप तो हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन लक्षण प्रारूप क्या होगा तो आप जानते हो यार, जहाँ भी कैपिटल आ गया वो प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर कैपिटल आर प्रभावी, और कैपिटल आर हमने शुरू में ही देख लिया था, यहाँ पर कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल को। तो ये कैपिटल आर आया है इसलिए गोल होगा। यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई प्रभावी है, आप देख सकते हैं कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीले को, तो ये पीला होगा। स्मॉल आर और स्मॉल वाई अपने लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कैपिटल के साथ है, यानी इसका भी लक्षण क्या हो जाएगा, गोल पीले। तो आप देखिए ये पहली जो कॉम्बिनेशन बनी है पहली रो में, ये सारी ही संतानें गोल व पीले बीज वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रो में, इसको कैसे फिल करते हैं। चलिए दूसरी रो की बात करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, चारों भरूंगा मैं, चारों कॉलम्स चारों रो फिल करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई गलती हो जाएगी तो वो भी नज़र में आ जाएगी, तो आप थोड़ा सब्र रखिएगा। आजकल सब्र नहीं होता बच्चों में, स्किप कर देते हैं फटाफट से, है ना। तो थोड़ा सब्र रखकर ही पढ़ना, बोर नहीं होना है ना, पूरी टेबल फिल करनी है। देखो इधर देखो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कैपिटल आर, ऊपर से भी कैपिटल आर, दोनों आर आर। आर गोल को रिप्रेजेंट करता है इसलिए लक्षण गोल हो गया। अगर रंग वाली बात करें तो यहाँ से देखिए स्मॉल वाई मिला, ये स्मॉल वाई, ऊपर से कैपिटल वाई, कैपिटल को पहले लिखा स्मॉल को बाद में लिखा, लेकिन कैपिटल प्रभावी इसलिए रंग कैसा हो गया, पीला। तो जीन प्रारूप आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लक्षण प्रारूप गोल पीले। सेम आगे बढ़ते हैं, इधर से आर, यहाँ से आर, इधर से स्मॉल वाई, इधर से भी स्मॉल वाई। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आर आर ठीक है, ये तो गोल के लिए आता है तो गोल आ गया लक्षण, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कारक स्मॉल वाई है, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप यहाँ देखिए हरे को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ आकार तो बीच का कैसा होगा, गोल, जबकि रंग कैसा होगा, हरा। जबकि ये लक्षण तो मेंडल ने, ये लक्षण का पादप तो मेंडल ने लिया ही नहीं था, लेकिन ये युग्मकों के कारण एक ऐसा कंडीशन बना है, एक ऐसा संयोग बना है कि झुर्रीदार के साथ हरा रंग प्रकट हो रहा था, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के कारण हरा रंग झुर्रीदार के साथ प्रकट ना होकर के किसके साथ प्रकट हो रहा है, गोल के साथ प्रकट हो रहा है। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, जो जनक पीढ़ी में प्रेजेंट ही नहीं थे, ऐसी संतानें या ऐसे पादप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी वही बात, यहाँ से हमें कैपिटल आर प्राप्त हो रहा है, ऊपर से स्मॉल आर। सेम यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, वही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर गोल के लिए, कैपिटल वाई पीले के लिए, यानी गोल और पीले बीज वाले लक्षण हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो मादा युग्मक से कैपिटल आर, नर युग्मक से स्मॉल आर, मादा युग्मक से स्मॉल वाई, नर युग्मक से स्मॉल वाई, यानी वही गोल हरे बीज वाले पादप यहाँ पर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट रो में यहाँ मादा से स्मॉल आर और नर से कैपिटल आर प्राप्त हो रहा है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, चूंकि कैपिटल आर प्रभावी लक्षण गोल होगा, जबकि नर और मादा दोनों से ही कैपिटल वाई प्राप्त हो रहा है, यानी कि पीला लक्षण होगा, गोल पीले बीज होंगे। सेम यहाँ पर भी, यहाँ नर से कैपिटल आर, मादा से स्मॉल आर, नर से स्मॉल वाई, मादा से कैपिटल वाई प्राप्त हुआ है। चूंकि कैपिटल कारक प्रेजेंट है आर और वाई, इसलिए लक्षण यहाँ पर कैसा होगा, गोल पीले। यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप नर से देखिए, नर से क्या मिला है, स्मॉल आर, और मादा युग्मक से भी क्या मिला है, स्मॉल आर। तो दोनों जो कारक हैं आकार के लिए जो उत्तरदायी हैं, वो दोनों ही स्मॉल आर और स्मॉल आर हैं, यानी इनके साथ कोई प्रभावी कारक प्रेजेंट नहीं है। और स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है,
स्मॉल आर झुर्रीदार को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही आर आर है ना, इसलिए बीच का आकार इस बार कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार। लेकिन अब रंग वाले कारक को देखिए आप, रंग वाले कारक में क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर से कैपिटल वाई यानी कि नर से कैपिटल वाई प्राप्त हो रहा है और मादा से भी कैपिटल वाई प्राप्त हो रहा है, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर तो झुर्रीदार को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कैपिटल वाई पीले रंग को। तो एक ऐसा पादप प्राप्त हो जाएगा जो जनक पीढ़ी में था ही नहीं, झुर्रीदार पीले बीज वाले पादप। क्या, झुर्रीदार पीले बीज वाले पादप। तो ये भी ऐसा संयोग भी एक बनता है। एक बात और आप यहाँ पर ध्यान देना, और बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसको मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, अभी अचानक से याद आ गई इसलिए बोल रहा हूँ, कि जो लक्षण मेंडल ने लिए थे, जैसे कि गोल पीले बीज वाले पादप और शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप, ये तो उसने, इनके बीच में तो उसने क्रॉस ही करवाया था। इसको उन्होंने जनक पीढ़ी या जनक पीढ़ी के लक्षण माना था। लेकिन ये जो लक्षण प्रकट हुए हैं, गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीज वाले पादप, ये जनक पीढ़ी में नहीं ली गई थी ये संतानें, इसलिए इनको मेंडल ने क्या कहा था, तो एक तो इन लक्षणों को तो मेंडल ने कहा था संकर लक्षण। ध्यान देना, लक्षण तो क्या कहलाते हैं, ये संकर लक्षण, क्योंकि जनक पीढ़ी में नहीं थे। और संतानें क्या कहलाती है, खैर संतानें तो सारी ही संकर संतानें कहलाती है, लेकिन ध्यान देना लक्षण कौन से कहलाएंगे, संकर लक्षण कहलाते हैं, क्योंकि ये जनक पीढ़ी में प्रेजेंट नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट संतान को देखते हैं, नेक्स्ट पादप को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, नर से स्मॉल आर प्राप्त हुआ है, जबकि मादा युग्मक से भी स्मॉल आर ही प्राप्त हुआ है। नर से स्मॉल वाई और मादा से यहाँ कैपिटल वाई प्राप्त हुआ है, यानी वही आर आर, आकार तो झुर्रीदार होगा, लेकिन वाई जो है कैपिटल के साथ आया है, इसलिए रंग कैसा होगा, पीला होगा, यानी ये संतान भी कैसी होगी, झुर्रीदार पीले बीज वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट रो में, तो ये संतानें कैसी होगी, देखो यहाँ पर भी नर से आप देख सकते हो कैपिटल आर प्राप्त हो रहा है, जबकि मादा से स्मॉल आर। रंग के कारक की बात करें तो नर से कैपिटल वाई और मादा से स्मॉल वाई प्राप्त हो रहा है, और इस दृष्टि से जीन प्रारूप कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जबकि लक्षण प्रारूप गोल व पीले बीज वाले पादप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, नर से कैपिटल आर और मादा से स्मॉल आर, इसी प्रकार नर से स्मॉल वाई और मादा से स्मॉल वाई, यानी कॉम्बिनेशन जो बनता है जीन प्रारूप का वो क्या होता है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर यानी गोल, स्मॉल वाई यानी कि झुर्रीदार होना था, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको करेक्ट करें आप, चलो कर ही देते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये लक्षण प्रारूप गलत लिखा गया। अब देखिए कितना, अब अगर मान लीजिए कोई आप वीडियो स्किप कर दे हैं और सीधा इसको छाप लेते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो गई, फिर पकड़ाई में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, इसको आप झुर्री पढ़ें, झुर्रीदार है ये, है ना। तो ये लक्षण प्रारूप थोड़ा गलत टाइप हो गया। तो जीन प्रारूप कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और लक्षण क्या होगा, गोल व झुर्रीदार बीज वाला होगा। सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत हुआ है ना, यहाँ पर सॉरी यार, है ना, मैं गलत बोल गया, पीला, यहाँ झुर्रीदार नहीं, यहाँ पीला होगा। एक मिनट फिर से करेक्ट करते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ सकते हैं कि गलती तो हो गई थोड़ी सी, माफ़ी चाहते हैं आपको असुविधा के लिए, लेकिन अब आप थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए कि हाँ, आर इसके साथ है, इसलिए लक्षण तो गोल होगा, लेकिन दोनों ही कारक जो है वो हरे रंग के आ गए हैं, इसलिए लक्षण कैसा होगा, लक्षण जो रंग का लक्षण है वो हरे रंग का होगा। अब ये करेक्ट है, इसको गोल हरा पड़ा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नर से स्मॉल आर और मादा से भी स्मॉल आर प्राप्त हो रहा है, दोनों ही स्मॉल है, इसलिए लक्षण कैसा होगा, आकार की बात करें तो झुर्रीदार होगा। जबकि यहाँ पर अगर हम रंग के कारक की बात करें तो नर और मादा दोनों से ही आपको कैपिटल वाई प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका लक्षण कैसा होगा, पीला होगा। तो ये बीज हो जाएगा झुर्रीदार पीले बीज वाले पादप यहाँ पर हो जाएंगे। एक्चुअल में ये जानबूझकर नहीं हुआ है, कभी कभी ऑटो टाइप हो जाता है ना, एंटर वगैरह मारते हैं तो ये इस प्रकार से ये कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, हमने लास्ट में इसको सुधारा है। यहाँ से नर में से स्मॉल आर प्राप्त हुआ, नर युग्मक से,
और मादा से क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल आर। इसी प्रकार नर से स्मॉल वाई और मादा से भी स्मॉल वाई। तो जीन प्रारूप हो जाता है स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर झुर्रीदार का कारक है, स्मॉल वाई हरे रंग का कारक है। तो ये अंतिम संतान आप देख रहे हैं ये झुर्रीदार और हरे रंग के बीज वाली संतान या पादप होगी। तो आशा करता हूँ कि पूरा द्विसंकर संकरण का ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से नोट्स बना करके फेयर कर लें और एक बार और पढ़ें। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों ही प्रयोग आपके कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। केवल समझाने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको फुल नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी असुविधा मुझे भी हो जाती है क्योंकि संसाधनों की कमी होती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे भावनाओं को भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ F2PD में ये टेबल हमने देखी थी, यहाँ हमने कुछ सुधार किए थे। वो सुधार क्या थे उनको ले लेते हैं वापस। तो ये वो सुधार थे। चलिए अब देखिए जो बात हमारी अभी तक छूटी हुई है वो है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की। तो जीन प्रारूप क्या है आप यहाँ देखिए, हमें कितने प्रकार के प्रारूप प्राप्त हुए। ये पहला प्रारूप आप देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। लेकिन दूसरा अलग प्रकार का है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दो प्रकार गिनते जाना साथ के साथ। फिर देखिए ये भी अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, तीन प्रकार के प्रारूप हो गए। चौथा देखिए ये भी बिल्कुल अलग है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितने हो गए, चार प्रकार के प्रारूप तो यही हो गए। पांचवा प्रारूप देखिए ये पहले आ चुका है यहाँ पर, तो ये तो आ चुका है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अलग है, नया है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कितना टाइप हो गए, पांच प्रकार के प्रारूप हो गए। ये देखिए आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है, ये रहा, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए ये आया है, ये नहीं आया है, कैपिटल आर स्मॉल वाई पहले नहीं आया है, कितना टाइप हो गया, 6 हो गया। इसको देखिए आया है क्या, हाँ आ गया, ये रहा यहाँ, ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको ये भी आ गया यहाँ पर, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ये वाला प्रारूप मिला है, नहीं मिला है, कितना हो गया, 7। आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रारूप आया है क्या, देखिए नहीं आया है ना, हाँ, तो कितना हो गया, इसको मिला करके 8। ये वाला प्रारूप देखिए आ चुका है, ये वाला प्रारूप भी आ चुका है, ये रहा, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला प्रारूप भी आ चुका है, ऊपर ही है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। और ये वाला प्रारूप बिल्कुल एक ही है, सिंगल 9। तो कुल मिलाकर के हमें 9 प्रकार जो संतानें जो प्राप्त हुई है, संतानें अगर देखें तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 इस चार्ट के अकॉर्डिंग है ना, कितनी भी हो सकती है उसको इसी अनुपात में लाना है, ठीक है। तो इन 16 प्रकार की संतानों में जो प्रारूप है अंदर वो कितना प्रकार का है, 9 टाइप का। कौन कौन सा हमने अभी काउंट किया है, हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। ये रहा वो टाइप हमारा, है ना। इस प्रकार से हम जीन प्रारूप लिखेंगे। अगर मेजर क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो फिर शॉर्ट में एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो 12, 24, 12, 12, 1 का मंत्र ध्यान रखेंगे और बीच में 2-2 बिंदियाँ लगाते चले जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, ये लीजिए, ये जीन प्रारूप, ठीक है। कौन कितना आया है आप वापस से गिन करके देख लेना, आपके पास वीडियो है, जूम करके आपको आ गया होगा समझ में। वैसे सीधा तरीका है, 1 नंबर का प्रश्न आता है जीन प्रारूप तो 12, 24, 12, 12, 1 बीच में अनुपात के साइन लगाते जाएंगे। और पूरा 4 नंबर का मेजर क्वेश्चन बन करके आता है तो फिर आपको इसी प्रकार से प्रारूप लिख करके हेडिंग डाल करके इसके नीचे कौन कितनी बार आया है उसको रिप्रेजेंट करना है। बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप की। तो आपको पता है कि 4 प्रकार के पादप प्राप्त हुए थे, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। कौन कितना है तो आप यहाँ काउंट करके देख लीजिए, 4, 5, 6 है ना गोल पीले वाले, 7, 8, 9, तो 9 तो हैं गोल पीले। हालांकि काउंट करके देखने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर लेना। आपको याद कर लेना है कि गोल पीले 9 के अनुपात में होते हैं, गोल हरे 3 में, झुर्रीदार पीले 3 में और झुर्रीदार हरे 1 में। बाद में काउंट करके मैच कर लेना। तो गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे का अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये द्विसंकर संकरण प्रयोग भी समाप्त होता है। थोड़ी सी बात और करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक संकर संकरण प्रयोग में केवल एक जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एक जीनी वंशागति। यहाँ पर हमने कितने जोड़ी कारकों का स्टडी किया, 2, तो इसको क्या कहेंगे, द्विजीनी वंशागति। बात समझ में आ रही है। द्विसंकर संकरण प्रयोग में
दो जीनों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अतः इसे द्विजीनी वंशागति भी कहते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। मिलते हैं कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।